नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। भूमि स्वामी के द्वारा पटवारी को 10,000 की रिश्वत न देने पर पटवारी ने 1125 वर्ग फुट के नामांतरण की जगह 915 वर्ग फुट का नामांतरण कर दिया है। सबलगढ़ तहसील में भ्रष्टाचार जोरों पर है। राजस्व विभाग के पटवारी भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर पे हैं। सबलगढ़ तहसील के हल्का कुतघान में एक प्लॉट योगेंद्र कुमार पाठक पुत्र बैजनाथ पाठक ने वर्ष 2016 में लटूरी कुशवाहा पुत्र विष्णु कुशवाहा से खरीदा था, जिसका नामांतरण दिनांक 8/11/2021 को तहसीलदार सबलगढ़ ने 1125 वर्ग फुट नामांतरण स्वीकार कर लिया। लेकिन पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ द्वारा खसरे में दर्ज कराने की बदले में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। पीड़ित द्वारा पैसे न देने पर कुतघान हल्का में पदस्थ पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ ने 1125 वर्ग फीट भूमि की जगह योगेंद्र कुमार पाठक पुत्र बैजनाथ पाठक के खाते में 915 वर्ग फुट दर्ज करा दी, जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी रजिस्ट्री के अनुसार 1125 वर्ग फुट की जमीन है। पटवारी पर कार्रवाई करने की बजाय राजस्व विभाग का अमला पटवारी को बचाने में लगा हुआ है, जबकि फरियादी के द्वारा कलेक्टर मुरैना को शपथ पत्र में अवगत कराया गया है कि हल्का पटवारी विनोद कुलश्रेष्ठ के द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। मांग पूरी नहीं करने पर पीड़ित व्यक्ति को 1125 वर्ग फुट की जगह 915 वर्ग फुट जमीन का नामांतरण करके दे दिया गया है। आपका नाम क्या है और आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम योगेंद्र कुमार पाठक है। तहसील सबलगढ़ ग्राम कुतगान में मेरा 11 से 25 वर्ग फुट का एक प्लॉट है, जिसका नामांतरण तहसीलदार महोदय द्वारा 11 से 25 पे किया गया। खसरे में दर्ज कराने की एवज में पटवारी द्वारा मुझसे 10,000 रुपये की मांग की गई। मैं देने में असमर्थ रहा तो खसरे में 9 से 15 पे मेरा नामांतरण दर्ज किया गया, जो कि गलत है। मुझे 11 से 25 वर्ग फुट का माने दर्ज होना चाहिए, वो सही। जी हम जैसे कि देखा जा रहा है विनोद पटवारी के विरुद्ध एक प्रकरण आया है, उसमें आपका क्या कहना है? मेरे संज्ञान में कल ही आया है। जन सुनवाई से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, तो वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया। इसमें विधिवत जांच करके पूरी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, एक्चुअल में क्या 10,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है जो पीड़ित हैं उनके द्वारा पटवारी पर, उसके द्वारा क्या अभी जांच नहीं हुई है। जांच होने के बाद वस्तु स्थिति और वास्तविक तथ्य समक्ष में आएंगे, वैसा मेरा जांच प्रतिवेदन भेज दिया। जी हम जैसा कि इसमें जब नामांतरण के लिए दिया जाता है तो उसमें पटवारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट लगाई जाती है, तो उसमें क्या मतलब रिपोर्ट लगी थी या नहीं लगी थी उसकी जांच? बोल रही हूँ कि जांच के बाद विस्तृत प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा, तदनुसार आपको अवगत करा दूंगी। कल ही मेरे संज्ञान में ये मैटर आया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता अमन परमार। अमन, क्या है ये पूरा सबलगढ़ तहसील के भ्रष्टाचार का मामला जो उजागर होकर सामने आया है? जी मैम, लगातार मैम जो सबलगढ़ तहसील में एक कुतगान हल्के में पदस्थ है पटवारी, और वहीं मैम कई बार इनकी शिकायतें भी जो हितग्राही द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं कलेक्टर मुरैना के पास भी इन्होंने शिकायत की है, जो साधु शर्मा करके हैं, जो पीड़ित हैं मैम, उनके साथ पटवारी ने एक फ्रॉड पता करके करीबन उनका रिश्वत मांगने का आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया है। साधु शर्मा करके हैं, कोई के पीड़ित वहाँ के ग्रामीण है, तो उनका कहना है कि पटवारी ने 10,000 रुपए की उनसे रिश्वत मांगी थी, जो रिश्वत ना देने के एवज में उन्होंने जो नामांतरण होता है उसमें फ्रौती कर दी है। जिसके उपरांत तहसीलदार और एसडीएम सबलगढ़ से भी लगातार शिकायत की गई थी, लेकिन तहसीलदार हर बार की तरह आश्वासन देकर ही मामले को छोड़ रही है। जबकि तहसीलदार के लिए कई बार ऐसे मामले दिए हैं, लेकिन उन पर वो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच का ही आश्वासन देती रह रही है। अमन, जिस तरीके से अभी आपने हमें जो जानकारी दी कि यहाँ पर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आखिरकार क्यों ऐसे पटवारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है?
ये मैम लगातार ही जो पटवारी है, जो विनोद कुरुश्रेष्ठ करके कोई पटवारी है जो विनोद मैम, तो लगातार इनके द्वारा ऐसे ही कई मामला निकल के आता है, क्योंकि मैम कई बार की शिकायतें होती रही हैं। और जिसके उपरांत अगर मैम बताया जाए तो 20 साल से यही इसी एक ही जगह पदस्थ हैं, तो जिनके द्वारा ना तो कोई आज तक कोई संतुष्ट जवाब दिया जाता है। वहीं अगर तहसीलदार की बात करें मैम, तो तहसीलदार द्वारा भी इनको संरक्षण दिया जाता है। इसी के उपरांत में आज इनकी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 10,000 रुपए की रिश्वत का मामला है, तो मैम इसी जो तहसीलदार सुब्रता त्रिपाठी है उनके संरक्षण पर ये फल फूल रहे हैं मैम। अमन, अभी आपने कहा कि तहसीलदार की मिलीभगत से और संरक्षण से पटवारी फल फूल रहे हैं। क्या इस मामले में किसी बड़े अधिकारी की भी संलिप्तता है? मैम ऐसा तो नहीं, हालांकि जो राजनीतिक इनको संरक्षण है और तहसीलदार श्रीमती सुब्रता त्रिपाठी जी का संरक्षण इनको प्राप्त है, इसी के चलते इन पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार ही इनकी मैम अगर मैं बात करूं तो लगातार ही इनकी शिकायतें होती रही है। कई बार इन्होंने फ्रॉडपना किया है, लेकिन इस बार के फ्रॉडपने में जो इतना फंस गए कि इन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। अगर रिश्वत नहीं दी पीड़ित ने तो उन्होंने उसका नामांतरण ही गलत कर दिया, जिस पर मैम एसडीएम सबलगढ़ ने भी चुप्पी साध ली है। वही अगर तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार तो जांच का ही आश्वासन देती है। पहले भी इन्होंने कई बार जांच के आश्वासन दिया है, और जांच में अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया को आज दिनांक तक जांच केवल आश्वासन ही मिलता है, जबकि खुली जांच उनको कभी नहीं मिलती है मैम। इस पूरे मामले में आखिरकार क्या लगता है आपको अमन, कि क्या शासन प्रशासन द्वारा जब इतना बड़े लेवल पे ये मामला सामने आया तो क्या इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, या फिर अन्य मामलों की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? मैम अभी भी आज से 2 दिन पहले तहसीलदार सुब्रता त्रिपाठी तक यह मामला पहुंचाया गया था, जहां तहसीलदार का सिर्फ जांच करने का आश्वासन एक बार फिर निकल के आया है। अब देखना तो मैम यही उनके द्वारा ही होगा कि जांच आखिर कहां तक पहुंचेगी, या जांच फिर उसी तरह कागजों में बनकर सिमटी रह जाएगी, या जांच होगी भी, या पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि मैम पीड़ित अभी इस दशा में है कि पीड़ित प्रशासन से लड़ाई तो नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैम पीड़ित जो इतना गरीब घर का है कि वो प्रशासन से लड़ाई नहीं लड़ सकता, और सिर्फ और सिर्फ पीड़ित तहसील के चक्कर ही काट सकता है। क्योंकि मैम जो पीड़ित है, क्योंकि पीड़ित ने अगर पीड़ित के पास पैसा होता तो वो 10,000 रुपए पटवारी को दे देता और उसका काम अब तक हो चुका होता, लेकिन पीड़ित के पास 10,000 रुपया नहीं थे, इसलिए उनका नामांतरण एक फ्रॉड नामांतरण हो गया, जिसके चलते आज उनकी ये कंडीशन है मैम। क्योंकि वो पीड़ित का कहना भी है कि अगर मेरा यहाँ नहीं हुआ तो मैं शासन की मदद लूंगा और हाई कोर्ट में जाऊंगा मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से अमन परमार ने बताया कि लगातार ऐसे मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, लेकिन राजस्व के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।